वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। आज का विषय राशि चक्र के अनुसार धनु राशि। धनु राशि जिनका जन्म मूल नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में प्रथम चरण तक, उनकी राशि धनु बनती है। धनु लग्न और धनु राशि। ब्रह्मांड के 360 डिग्री के जो चैनल है 241 से शुरू होता है और 270 तक के ये पूर्ण होता है। धनु राशि की निर्मित है। वृश्चिक राशि तक के 240 डिग्री समाप्त हो जाती है और 241 डिग्री से आरंभ होकर के 270 तक। ऐसे धनु लग्न और धनु राशि। धनु लग्न या राशि के अधिपति बृहस्पति हैं, गुरु। राशि स्वामी बृहस्पति हैं। यहां पर निर्णय के अधिपति, बुद्धि के मालिक मंगल बने हैं। इस लग्न के मंगल है। और दांपत्य जीवन के अधिपति बुध। मिथुन राशि 7वीं राशि आती है, इसलिए इसके स्वामी बुध हैं। और भाग्य, धनु लग्न के भाग्य की राशि सिंह, स्वामी सूर्य। कर्म की राशि बुध, कन्या, कर्म की राशि कन्या, स्वामी बुध है। और लाभ की राशि शुक्र महाराज, तुला राशि। ऐसे धनु लग्न की स्थिति है। अगर धनु लग्न में जन्म लिए हैं और मंगल अनुकूल नहीं है तो बात वही है कि भाई धनु लग्न पंचमेश अनुकूल नहीं रहेगा तो हमारे निर्णय शक्ति में साहस, इसमें क्या है, मंगल अर्थात साहसपूर्ण। धनु लग्न का मतलब ये हो गया संपूर्ण जीवन साहसी बनाए रखो अपने बुद्धि को। धनु लग्न में या धनु राशि में जो जन्म लिए हैं ये क्षत्रिय वर्ण है। ये विवेचन देने का अलग अलग कई प्रकार के हैं। क्षत्रिय वर्ण है ये। अब क्षत्रिय वर्ण अगर ये अपने बुद्धि को साहसी नहीं बनाए रखेंगे तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पंचमेश मंगल है। मंगल साहस का प्रतीक है। एक, इनका दांपत्य जीवन सुखमय होवे, इसके लिए सतत बुद्धि का प्रयोग करते रहें। यहां पर साहस का प्रयोग ना करें। अगर दांपत्य जीवन में सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो यहां पर बुद्धि का प्रयोग करके अपना दांपत्य को संवारते रहे। साहस का प्रयोग करेंगे आपका दांपत्य जीवन बिगड़ जाएगा। एक और रहा भाग्य, इसके अधिपति सूर्य। अब जिसका धनु लग्न वाले में जो धनु लग्न के व्यक्ति हैं, अगर ये निश्चिंत होकर के शयन करके रहेंगे, जी नहीं, जिसके भाग्य का अधिपति सूर्य है, यानी सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जात वेदमो, अगर ये अपने भाग्य को प्रतिदिन सुबह के समय में इन्हें जागना अनिवार्य है। अगर ये सूर्योदय के बाद में जागेंगे या उठेंगे तो मुश्किल है जीवन। इस लग्न में जन्म जिन्होंने लिया है या राशि में, सूर्योदय पूर्व ही जागे। बाद में लगे तो सारे कार्य को थोड़ा बहुत निपटा के पुनः से नींद ले लेवे, लेकिन प्रातः का सूर्योदय दर्शन ही आपके लिए परम लाभकारी होगा। फिर आपके कर्म और आपका लाभ, इसे कोई नहीं रोक सकता कि आप निश्चिंत होकर के बैठे हैं। जी नहीं नहीं नहीं, कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं। अद्भुत कार्य की ओर आप बढ़ेंगे। क्यों? धनु लग्न है। दूसरे की रक्षा करना आपका स्वभाव है। उत्तम प्रकार के कर्म को करना भी आपका स्वभाव है। बैंकिंग वाला काम, दशमेश जिसका बृहस्पति बुध हो, उसे क्या देखना पड़ता। अगर आपके ये सारी जो बातें हैं ना,
अब गोचर के कुंडली और जन्म कुंडली के अनुकूल रहने पर ही है ये। अगर आपका पंचमेश बिगड़ गया, सप्तमेश बिगड़ गया, भाग्येश बिगड़ गया, लाभेश बिगड़ गया, तो ये अब ये ज्ञात जानकारी कैसे मिलेगी आपको कि भाई आपके जन्म के ग्रह बिगड़े हैं? तो ये तो परस्पर संबंध जब जुड़ेंगे, जब आप इस चैनल के माध्यम से आकर के जुड़ेंगे, तब ना आपको ये जानकारी होगी कि आपके जन्म के कुंडली के जो ग्रह है वो किस स्थान पर है, अनुकूल है या नहीं है। तो चैनल के नीचे नंबर दिया जा रहा है, उसे नोट करते रहिए और संपर्क भी करते रहें। धनु लग्न और धनु राशि, वर्तमान में तो आपके बृहस्पति बहुत अनुकूल चल रहे हैं। धनु लग्न राशि से 5वां बृहस्पति है जो सीधे आपके भाग्य को बृहस्पति देख रहे हैं, आपके लाभ को देख रहे हैं और आपके मस्तिष्क को देख रहे हैं। पहली बात तो इधर कोई गलती हुई नहीं है। आने वाले इन 13 महीनों में अच्छा चल रहा है और अप्रैल तक के ये अच्छा ही चलेगा। अप्रैल के बाद में सावधान, क्योंकि आपका बृहस्पति धनु राशि से 6वें घर में जा रहा है, धनु लग्न से 6वें घर में जा रहा है, शत्रु क्षेत्र में होने वाला है ये। तो सावधान हो जाइएगा। जो अभी तक चलता रहा उसको बनाए रखे, चलने दीजिए, अप्रैल तक के निश्चिंत रहो। ये हो गया धनु लग्न या राशि से 5वें घर में बृहस्पति का फल। अब शनि महाराज, शनि 3य भाव में है, धनु, मकर और कुंभ, शनि 3य भाव में। अब शनि की स्थिति 3य भाव में शनि कारक नहीं होता, 3रे भाव का कारक ग्रह है मंगल, पर वहां चल रहा है शनि। अब शनि की दृष्टि कहां कहां? पंचम पर 1 मेष राशि, सप्तम पे सिंह राशि 2 और 7, 8, 9, 12वें घर पे शनि की दृष्टि है। तो ये जहां जहां शनि महाराज देख रहे हैं उन स्थान को बिगाड़ते हैं, यानी कभी कोई ऐसी बात हो जाएगी। वैसे तो जब तक गुरु बैठे हैं तब तक शनि की दृष्टि पंचम पे आपके निर्णय गलत नहीं होंगे, लेकिन अप्रैल से गुरु हट जाएंगे तो नीच की दृष्टि शनि की पड़ेगी पंचम पे, सावधान। जब शनि की नीच की दृष्टि पंचम पे पड़ेगी, क्योंकि अभी गुरु हैं, जब तक के शनि की दृष्टि वहां प्रभावशाली नहीं रहेगी, लेकिन जैसे गुरु हट जाएंगे तो वो दृष्टि नीच की हो जाएगी। तो जो निर्णय लिए गए हैं वो सारे अपने लिए उल्टा भी हो सकता है, तो सावधान हो जाइएगा। ये अप्रैल के बाद में जो है सो फलस्वरूप ये है कि आज जो चल रहा है अप्रैल के बाद में काफी बड़ा परिवर्तन हो सकता है। तो अब रहेगी शनि की बात। अब इसके बाद में आ जाइए राहु। राहु भी कहाँ है? आज तो राहु और गुरु एक साथ में चल रहे हैं, लेकिन आने वाले नवंबर के बाद में राहु भी मीन राशि में चले जाएंगे। राहु केंद्र में, त्रिकोण से केंद्र में जाएंगे और केतु 10वें घर में आपका आ जाएगा। तो इसमें राहु पूर्ण फलदायी नहीं होगा, पर केतु आपके जीवन में एक परम लाभकारी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केतु 10वें घर में जाकर के जिन लोगों से आज तक आपने संपर्क नहीं किया, या जो लोग आज से 9.5 वर्ष पहले या 9 वर्ष पहले जो संपर्क में आए थे और अभी तक जो नहीं आए, ऐसे लोग से पुनः आप मिलेंगे और एक बड़े कार्य की ओर आप बढ़ चलेंगे। आपके कुंडली का ये अल्प ज्ञान, मतलब छोटा सा ही भविष्य किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं। धनु लग्न और धनु राशि, तो कैसा है? धनु लग्न और धनु लग्न के हिसाब से 10वें घर का जो केतु है ये परम लाभकारी होगा। हाँ, ये बात अलग है कि भाई लग्नेश गुरु षष्टम में जाएंगे, लेकिन षष्टम में जाकर के केतु से 9 पंचम हो जाएंगे। गुरु की दृष्टि मई से आपके लिए केतु और गुरु 9 पंचम योग परम लाभकारी होगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और विशेष जानकारी के लिए कि पंडित जी और भी कुछ हमें सार बताइए, क्योंकि देखिए जैसे इच्छाओं का अंत नहीं है ना, तो उसी तरह से परिणामों को भी अंत नहीं है।
वो भी अनंत होते हैं। हम जितनी इच्छाएं करते हैं उसके परिणाम भी तो अनंत ही रहते हैं। भाई कहावत है, सीधी सी बात है, जितने कहते हैं व्यंजन बने हैं, खाइए पेट भरेगा, बहुत जोरदार है, लेकिन प्रत्येक एक एक व्यंजन के बोलते नहीं 56 भोग 3600 व्यंजन। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यंजन पर 2556 इंजेक्शन बन गए हैं। ये भी ध्यान रखने का मतलब, हमारी इच्छाएं तो वो अनंत होती है, लेकिन वो पूर्ति कब होगी? वो पूर्ति होगी जब हम अपने जीवन को संयमित आगे बढ़ाएंगे। तो सर्वप्रथम क्या करना होगा? ये सारे बातों को जानकारी के लिए इस चैनल के नीचे में जो नंबर आ रहा है इसे आप नोट कीजिए, और इस नंबर के माध्यम से आप जो है संपर्क कीजिए, पंडित जी से कीजिए, या इस चैनल के माध्यम से बहुत संख्यक है, सब के सब जो है सेवक लोगों का एक बहुत बड़ी टीम है, इसमें आपके सेवा के लिए ये सतत तत्पर रहेंगे। आप चैनल के नीचे नंबर दिया जा रहा है, इसे नोट कीजिए और इस नंबर से आप संपर्क बनाइए। आज केवल धनु राशि और धनु लग्न के लिए ही इतना सूक्ष्म रूप में आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है। विशेष अगली राशि के लिए पुनश्च हम आएंगे, पधारेंगे। अभी तो हम पधार रहे हैं, कल पुनः आएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।